देखो भाई, जब बाहर गए हो पढ़ने के लिए किसी सिटी एरिया में, तो वहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो एकदम खूबसूरत होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये वीडियो खासकर वैसे लड़कों के लिए है जो बाहर जाते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके लड़की वड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। कई सारे रीजन हो सकते हैं इसके, कि बचपन से स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज तक कभी किसी लड़की के कॉन्टेक्ट में उतने रहे नहीं, तो जब बाहर गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पर अगर किसी खूबसूरत लड़की ने आपसे हंसकर बात भी कर ली तो आप उसे लेकर सपने देखने लग जाते हो। आपके दिल में कुछ होना शुरू हो जाता है, और अगर उसका नंबर आपको मिल गया तो फिर फोन में बातचीत भी होनी शुरू हो जाती है। आप तो और मजनू बन गए। फिर जिस मकसद के लिए आप बाहर गए हो उस मकसद से आप कब दूर हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। काफी सारे लड़कों के साथ ये होता है कि बाहर जाते तो है पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर कोचिंग सेंटर की किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर जहाँ पे वो रहते हैं उसी के आसपास रहने वाले किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है उनकी पढ़ाई पे। इतने सारे लड़के होते हैं जो इन सब चक्करों में आके अपना नुकसान कर लेते हैं, क्रॉस कर जाते हैं एग्जाम में, जिससे उनके करियर पे तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उनके परिवार पर भी असर पड़ता है। देखो भाई, जब बाहर गए हो पढ़ने के लिए किसी सिटी एरिया में, तो वहाँ की जो लड़कियां होती हैं वो एकदम खूबसूरत होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास भी आपको खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी देखने को। जब मार्केट की तरफ जाओगे, कोचिंग सेंटर की तरफ जाओगे, और या फिर उधर से वापस आओगे, तो रास्ते में चलते फिरते ही आपको खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी देखने को। या फिर जब आप कोचिंग सेंटर जाओगे, कोचिंग सेंटर के अंदर ही जो आपकी क्लासमेट होंगी वो भी बहुत खूबसूरत होंगी। इससे पहले आप कभी किसी लड़की के कॉन्टेक्ट में रहे नहीं, कभी ऐसे माहौल में रहे नहीं, तो जब आप अचानक ऐसे माहौल में गए, इसलिए आपके अंदर ये खलबली मची हुई है, क्योंकि ये सब अभी सब कुछ नया नया है आपके लिए। लेकिन वहीं का जो लोकल इंसान है उसके लिए ये सब आम बात है, क्योंकि वो वहीं पे पला बड़ा है। सिंपल, लड़की वड़की के चक्कर में पड़ के आप अपने मकसद को ही भूलने लगते हो। आप भूल ही जाते हो किस मकसद से बाहर गए हो। बाहर गए हो पढ़ने के मकसद से, अपना करियर बनाने के मकसद से, लेकिन कर रहे हो लड़कीबाजी। अगर आप गरीब परिवार से हो तो ये क्यों नहीं समझते कि आपके माँ बाप आपको कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। जब आपके पापा को महीना में पैसा मिलता है तो सबसे पहले आपको भेजने के लिए पैसा अलग से रख दिया जाता है, उसके बाद में अपने राशन पानी के लिए रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राशन दुकान वाले को और इधर उधर के महाजन को मना भी लेंगे किसी तरह। लेकिन आपको जो वहाँ पे रूम भाड़ा देना होता है, अगर मेस में खाना खाते हो तो उसको भी पैसा देना होता है, किताब कॉपी का खर्चा हो गया, फिर कोचिंग की फीस का खर्चा हो गया, वो सब तो नहीं मानेंगे ना, उनको तो हर हाल में देना ही है। फिर बाहर की बात है, आपके पॉकेट में भी दो पैसे रहना चाहिए, इसलिए सबसे पहले आपको पैसे भेज दिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग पढ़ाई से भटके ना, पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर पाओ, अपने पैर पे खड़े हो पाओ और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधार पाओ। लेकिन बेटा वहाँ पे कर रहा क्या? लड़कीबाजी कर रहा है, लड़की के चक्कर में मताया हुआ है, प्यार कर रहा है, बहुत बड़ा निहाल काम कर दिए, पहाड़ धास दिए पूरा।